हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेल ऑर्गेनल्स का चैप्टर। ओके, तो बच्चों, सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या होता है? ऑर्गेनल मतलब क्या होता है? लिटिल ऑर्गन्स। यस, सेल बड़ा सा सेल था, हमने लास्ट टाइम देखा था, एंड उसके अंदर जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आप सबको। यस, ये सारे जो दिख रहे हैं छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, सेल के जो ऑर्गन्स हैं, दोज आर सेल ऑर्गेनल्स। और हमने कवर किया था गोल्जी apparatus। हमने इसके पहले के सेशन में कवर किया था गोल्जी अपैरेटस। आज के सेशन में कवर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। राइबोसोम क्लास 10 के बच्चों के लिए नहीं है, बट इट इज़ देयर, इट इज़ एन ऑर्गेनल, और वो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल और वो बहुत ही शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अब जब हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, लेट्स लुक ओवर हियर। ओके, ये जो बड़े से सेल का स्ट्रक्चर दिखा था, तो ये बीच में न्यूक्लियस है ना? न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको। ओके, ये जो है बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आप एक बड़ा सा नेटवर्क देख सकते हो। यस, जस्ट लाइक दिस, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर बड़ा सा एक नेटवर्क है। तो ये पूरा नेटवर्क एक ऑर्गेनल काउंट होता है और उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्या नाम है उसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहली बात तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है मेम्ब्रेन बाउंड। Yes, it is a membrane bound organelle. Organelle. Yes. तो what is a membrane bound organelle? कि इसके अराउंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड एक मेम्ब्रेन है जो इस ऑर्गन को कवर करती है। ओके, देर इज अ मेम्ब्रेन। यस, देर इज अ मेम्ब्रेन जो इस ऑर्गन को कवर करती है, तो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और और ये ऑर्गन क्या है? इट इज अ वेरी बिग नेटवर्क, है ना? इट इज अ बिग नेटवर्क। इट इज अ बिग नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। काफी सारे ट्यूब्स ऐसे दिख रहे हैं हमको। इट इज अ बिग नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। अब आप बोलोगे ट्यूब्स एंड शीट्स क्या होते हैं? ट्यूब्स मतलब ये सारी जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इट इज अ बिग नेटवर्क। सबसे पहली बात तो ये बड़ा सा नेटवर्क है, दिख रहा है हमको। यस, और ये ट्यूब्स है इसके, इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स से बने हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ लॉट ऑफ शीट्स, बहुत सारे ऐसे जो है शीट के जैसे स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है, इसके अराउंड एक कवरिंग है। ओके, दूसरी चीज हमने इसके बारे में पढ़ी कि ये दिखने में कैसा है। इट इज अ बिग नेटवर्क, बड़ा सा नेटवर्क है, उसमें काफी सारे ट्यूब्स है, काफी सारे शीट्स है। यस, और एक चीज देखते हैं, क्या क्या आपके हिसाब से क्या हो सकती है ये चीज? एनी आइडिया? यस करो, गेस करो। यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। ओके, तो ये जो एक साइड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक साइड है, वो किसको कनेक्टेड है? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को। यस, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को। और जो दूसरी साइड है ना, वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कनेक्टेड है। यहाँ पर देख सकते हो, एक चीज जो है वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को कनेक्टेड है, और बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म को कनेक्टेड है। लिख लेंगे, क्या लिखना है हमको? वन साइड, है ना? शॉर्ट में लिखना है हमको, हर एक ऑर्गेनल का जो डिस्क्रिप्शन है हमको काफी शॉर्ट में लिखना है। सो वन साइड इज अटैच्ड, वन साइड इज अटैच्ड टू टू न्यूक्लियर membrane. Okay, one side is attached to nuclear membrane and the other side is attached to plasma membrane, and the other side is to attached to plasma membrane. Plasma membrane. ओके, तो हमने देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड है। कहाँ लोकेशन हमने देख लिया कि एक साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच्ड है बाहर के साइड में, और एक साइड जो अटैच्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यस, अब
अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है ना, तीन तीन पार्ट्स में, तीन टाइप के स्ट्रक्चर है ये। ओके, तीन टाइप के। पहला तो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, अभी देखा हमने ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो इट इज ट्यूब्यूल्स। देन वी हैव स्मॉल स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज वेसिकल्स, और तीसरा है ये सिस्टर्नी। ओके, एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट इज सिस्टर्नी? ये सिस्टर्नी क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, शीट के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप सबको, है ना, ये जो ऐसे शीट के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप सबको, दैट इज सिस्टर्ने। ओके, दैट इज सिस्टर्ने। और ये जो सिस्टर्ने है, एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं सिस्टर्ने। यस, एंड देन वी कम टू द वेसिकल पार्ट। व्हाट इज वेसिकल? वेसिकल्स होते हैं छोटे से बैग जैसे स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे राउंड बैग, शेपलेस बट राउंड, थोड़ा बहुत राउंड बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसके अंदर वो प्रोटीन्स कैरी करते हैं, तो ये वेसिकल्स आर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और फिर हमने देखा ट्यूब्यूल्स, है ना, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये दे आर द कनेक्शन बिटवीन सिस्टर्ने एंड वेसिकल। ओके, काफ़ी सारे सिस्टर्ने और वेसिकल्स होते हैं, इनके बीच का जो कनेक्शन होता है, इट इज मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ओके, तो हमने क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो तीन टाइप के, तीन फॉर्म्स में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला फॉर्म हमने देखा कि सिस्टर्ने है। यस, ऐसे फ्लैटन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है और बहुत सारे शीट्स है सिस्टर्ने। फिर हमने देखा क्या, वेसिकल्स, ऐसे बैग जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो वेसिकल्स होते हैं, ऑब्लोंगेटेड होते हैं, ये वेसिकल्स जो है वो ब्लोंगेटेड होते हैं। ओके, और ट्यूब्यूल्स देखा हमने, थर्ड स्ट्रक्चर कैसा था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ब्रांच रहता है। ओके, तो ये सिस्टर ने, अच्छा और एक पॉइंट, ये जो सिस्टर ने है ना, एक एक होते हैं, सिस्टर ने जो होते हैं वो एक एक होते हैं, अनब्रांच होते हैं, इनकी ब्रांचेस नहीं होती। बट जो ट्यूब्यूलर फॉर्म है वो ब्रांचेस जैसा होता है, ट्यूब्यूलर फॉर्म काफी ब्रांचेस जैसा होता है। ओके, इसके ब्रांचेस हो सकते हैं, दे आर ब्रांच्ड, बट सिस्टर ने जो है वो अलग अलग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। यस, फॉर्म हमने देख लिया, कहाँ लाई करता है, लोकेशन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस। अच्छा, देर आर टू टाइप्स। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला टाइप है हमारा RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। ओके, तो इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और दूसरा फॉर्म है जो SER है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो देर इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देर इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है? यस, रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है, जैसे दिखते हैं वो। यस, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ना रफ एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पर नेमिंग दिया है, देखो, आई होप इट इज विजिबल। यहाँ पर नेमिंग दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एंड देन यू हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो यहाँ पर जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको ऊपर, यस, यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं, है ना, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे डॉट्स है, ये है राइबोसोम्स। इसके लिए मैंने आपको बोला था राइबोसोम इसी सेशन में कवर करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ना बच्चों, ये है राइबोसोम्स। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट पर ये राइबोसोम्स ऊपर चिपके हुए होते हैं, कुछ पार्ट पर नहीं होते। तो जो जहाँ पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, जहाँ पर राइबोसोम इसके ऊपर विजिबल है, वो रफ, वो दिखने में वो स्ट्रक्चर काफ़ी रफ दिखता है। और जहाँ पर राइबोसोम नहीं है, जहाँ पर राइबोसोम नहीं चिपके हुए, वो स्ट्रक्चर काफ़ी स्मूथ दिखता है। तो दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इनमें। अब फंक्शंस देखेंगे, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये
प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स जो है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, यस राइबोसोम का काम क्या है? सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन। और ये राइबोसोम किसके ऊपर है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो मतलब क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक का भी फंक्शन वही हो गया जो राइबोसोम का है, दैट इज सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन। अब जब हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते, बट ये क्या करते हैं? फैट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स, ओके, ये क्या करते हैं? लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करना मतलब बनाना। ओके, तो यस, तो बने हमारे प्रोटीन्स और फैट मॉलिक्यूल्स, दैट इज लिपिड। और ये जो प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स है, दे एक्ट एज हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। हमारे बॉडी में हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। कौन? प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स, जो किस में बने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, तो ये कुल मिलाकर एक ही फंक्शन हो गया आपका। अब चाहो तो एक पॉइंट में लिख सकते हो, नहीं चाहो तो अलग अलग सेपरेटली लिख सकते हो, नो इश्यूज। ओके, फिर और एक इम्पॉर्टेंट सा फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसको प्यार से हम लोग ईआर बोलते हैं, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आरईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसईआर, और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ईआर। तो ईआर शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस मतलब मेकिंग, है ना। जेनेसिस किसी भी चीज का जेनेसिस मतलब मेकिंग। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के बहुत काम आता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाकी भी, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के पीछे बहुत बड़ा फंक्शन है ईआर का, बहुत बड़ा हाथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के पीछे। तो इस इट शोज व्हाट? इट शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब क्या है? मेकिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, तो ये एक फंक्शन है ईआर का। देन वी सी, अब ऑब्वियसली हम क्या देख रहे हैं? इसके स्ट्रक्चर में हम लोगों ने काफ़ी नेटवर्क देखा, बड़ा सा नेटवर्क देखा, बड़ा सा पैसेज देखा। तो ये जो पैसेज बन रहा है, हमने क्या बोला कि वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पैसेज है। तो ये जो पैसेज है, इट एक्ट्स एज अ नेटवर्क, चैनल और पैसेज। ओके, किस चीज़ के लिए? एज अ पाथवे काम करता है ये। किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। कुछ भी चीज़ हो जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ट्रांसफ़र करना है, तो किसके थ्रू जाता है ये? ईआर। तो एक रास्ता बना देता है, एक पाथवे बना देता है। किसके लिए? कुछ भी मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, और लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस ड्रग्स। अच्छा, पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ओके, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। काफ़ी सारे हमारे बॉडी में या सेल में काफ़ी पॉइजनस चीज़ें हो जाती है, ड्रग्स वेस्ट चीज़ें हो जाती है, तो हम हमारे सेल को डिटॉक्सिफाई करने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत काम आता है। तो इन ऑल टोटल हम लोगों ने देखे 1, इसको मैं 1 ही काउंट कर रही हूँ। ओके, एक ही फंक्शन काउंट कर रही हूँ, मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। यस, तो 1, 2, 3 एंड 4 फंक्शंस हम लोगों ने देखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। यस, फिर हमने देखा इसका स्ट्रक्चर कैसा था, 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, और फिर हमने इसकी लोकेशन देखी थी, मेम्ब्रेन बाउंड है, लोकेशन देखी थी। तो काफ़ी सिस्टमैटिकली आप लिख सकते हो। यस, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। ओके, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, हर लेक्चर में मैं बच्चों को बताती हूँ कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। ओके, यहाँ से या फिर कहीं आपके बुक में से, जब भी आप पढ़ाई करोगे, मेक योर ओन नोट्स अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। आपको जैसे समझ रहा है, मेक योर ओन नोट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम देखेंगे राइबोसोम। अब राइबोसोम काफ़ी छोटा सा पार्ट है, यू डोंट नीड टू राइट मच अबाउट इट। आपकी क्लास 10 में राइबोसोम्स इंक्लूडेड नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत पार्ट हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो राइबोसोम कैसे होते हैं? ऐसे छोटे छोटे, अभी बताया मैंने, दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। ओके, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, सबसे छोटू से ऑर्गेनल है ये ऑर्गेनल। अच्छा, पूरे सेल में सबसे छोटी सी ऑर्गेनल है राइबोसोम्स। ओके, और ये राइबोसोम, इनका स्ट्रक्चर कैसा है?
इनका स्ट्रक्चर कैसा है, दो पार्ट में है, ये ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर और एक नीचे वाला स्ट्रक्चर। अच्छा विजिबल नहीं होगा शायद, ये ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर और एक नीचे वाला स्ट्रक्चर, दो अलग पार्ट में ये होते हैं। ओके, तो ये जो राइबोसोम्स है, अच्छा हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ा था। यस, प्रोकैरियोट्स सेल के स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का टाइप्स ऑफ सेल में पढ़ा था। ओके, तो ये जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। यस, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। और यूकैरियोट्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच्ड होते हैं। अभी जस्ट देखा हम लोगों ने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड होते हैं ये। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में फ्रीली घूमते हैं ये राइबोसोम, और यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच्ड होते हैं। यस, अब ये किससे बनते हैं, ये किस चीज से बनते हैं? ओके, दे आर मेड अप ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ आरएनए। यहाँ पर आप आरएनए देख रहे हो, टी आरएनए, देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, अलग अलग आरएनए होते हैं। तो ये जो इसमें दे आर मेड अप ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ आरएनए एंड इक्वल पार्ट ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं मेजरली, और काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं। इस काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उससे ये राइबोसोम बने हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होता है? मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होता है? मेकिंग ऑफ प्रोटीन। ये सब बड़ा सा चेन बन जाता है, इस बड़ा सा चेन बन जाता है अमाइनो एसिड का। तो इट हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन। तो ये आरएनए और प्रोटीन के इक्वल पार्ट से बने हुए होते हैं, सबसे छोटे ऑर्गेनल होते हैं। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रोकैरियोट्स में फ्रीली घूमते हैं, बट यूकैरियोट्स में अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखे, यहाँ पर देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, दो अलग पार्ट में होते हैं। एक है ऑब्वियसली एक लार्ज सब यूनिट है, और एक है स्मॉल सब यूनिट। यस, एक लार्ज सब यूनिट है, एक है स्मॉल सब यूनिट। ओके, एकदम एकदम छोटी सी साइज होती है। और एक तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है ना राइबोसोम्स का, बहुत कम है। तो एक बार इनका प्रोटीन सिंथेसिस हो गया ना, प्रोटीन सिंथेसिस, मेकिंग ऑफ प्रोटीन, एक बार प्रोटीन बन गया ना, तो एक तो स्प्लिट अप हो जाते हैं, ये स्प्लिट अप हो जाता है और फिर बाद में अटैच हो एक साथ होते नहीं है ये जो दो पार्ट है एक साथ होते नहीं। जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा तब ये जाके अटैच होंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस हो गया तो एक तो ये स्प्लिट अप होते हैं और फिर बाद में रीयूज हो जाते हैं, या फिर दे रिमेन ब्रोकन अप। ओके, दे रिमेन ब्रोकन अप। सो समझा है स्ट्रक्चर अच्छे से? काफ़ी छोटा सा पार्ट था, काफ़ी जो मेन जो बेसिक चीज़ें थी वही बताई मैंने आपको राइबोसोम्स में। फिर हम लोगों ने अच्छे से फंक्शंस पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये जो पार्ट है हमारा हो गया। इससे पहले हमने गोल्जी अपैरेटस कर लिया था, वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो इसके बाद जो सेशन होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंड धीरे धीरे हम लोग सेंट्रोसोम, सेंट्रियोस, प्लास्टिड सब कवर कर लेंगे। ओके, तो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। चलो देन, बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।